सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अभी पहुंच गए हम सेट नंबर 118 पे। आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को पॉज करना है, खुद से सोल्व करना है अगर आपको लगे, ठीक है। फिर उसका बाद में वीडियो सोल्यूशन देखना है। अगर आप ऐसे करते 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 रहे तो आपकी प्रैक्टिस इस तरह की हो जाएगी कि आप बिल्कुल ही क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में परसेप्शन तैयार हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है और इसमें क्या क्या पैटर्न है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 23/7/2021 को फर्स्ट शीट में। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के सारे कवर करेंगे। आप यकीन मानिए हम 117 सेट कर चुके हैं। अगर आप सारे कर लेते हो, 117 गुना कर दो एवरेज 30 से, तो कितना होगा दोस्तों, 3 0, 3 21, 2 कैरी, ठीक है। 3 एकम 3 और 2 5, 3 एकम 3, 3510 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है, रीजनिंग के। और ये वही क्वेश्चन है जो पूछे गए थे। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएससी से हटके हैं। ऐसे मत सोचना कि यार सेम ही है, रीजनिंग तो वही है, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आएंगे, कुछ पैटर्न ऐसे आएंगे जो आप कितने भी बड़ा खब्बी खान हो वो भी सोच नहीं पाएगा कि पैटर्न में इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखने में कुछ क्वेश्चन तो आसान होते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो फंस जाओगे आप। और वही 3-4 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में जो आपको क्या है, एवरेज स्टूडेंट से पीछे लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। एवरेज स्टूडेंट होता है वो पीछे रह जाता है, और आप से जो आगे थोड़ा स्मार्ट स्टूडेंट है वो आगे निकल जाएगा, जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको, जब आप मल्टीपल टाइम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम में आपकी वही चीज़ें यूटिलाइज होंगी, ठीक है ना। रीजनिंग अगर जल्दी से करते हो तभी आप मैथ पे टाइम दे पाओगे। तभी जब आपका ना कॉन्फिडेंस, जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट में अगर अच्छी स्ट्राइक रेट आपको स्टार्टिंग में 2-3 बॉल बैट पे आ गई ना, तो आप अच्छे से पूरा पेपर बढ़िया करोगे, ठीक है ना। परफॉर्मेंस वहाँ पे बढ़िया हो जाती है। अगर शुरू में रीजनिंग अच्छे से नहीं हुआ, पूरे अटैम्प्ट में 20 क्वेश्चन हुए, टाइम भी लग गया, तो फिर आप मैथ पे भी नहीं, आपका माइंड हो जाएगा डाइवर्ट, ठीक है ना। तो सारा पेपर क्या हो जाता है, फिर खराब हो जाता है। ये रियलिटी है, ठीक है ना। ये क्या है, रियल में होता है ऐसा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि रीजनिंग अगर बेस्ट मार दोगे ना, जल्दी से जल्दी 20 मिनट में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दोगे, तो मैथ को भी आप थोड़ा सा हार्ड लेवल भी होगा तो क्वेश्चन सारे कर दोगे फिर आप। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर 118 रीजनिंग। ये सारे क्वेश्चन हमारी बुक में भी आते हैं, किरण पब्लिकेशन में आपको मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। अभी मैं सुजेस्ट करूंगा आप वीडियो जल्दी जल्दी यूट्यूब से कवर करें इसको, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। 2 महीने में इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आसान बात नहीं है दोस्तों। हम भी लगातार आपके लिए वीडियो दे रहे हैं। उसके बाद ग्रुप डी तो हम आपके लिए सारा करवा ही चुके हैं। मैथ्स रीजनिंग हमारा पढ़ाने का तरीका ये नहीं है कि 20 क्वेश्चन कराए और 2 घंटे आपके खराब कर दिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते हम। आपको क्या करते हैं, पूरा का पूरा वीडियो सोल्यूशन पूरी बुक का, ठीक है ना, पूरी बुक का। यूट्यूब पे ले जाके देखिए, प्लेलिस्ट में पूरी बुक का कोई सोल्यूशन आपको नहीं करवाएगा, ठीक है ना। कि लोग अपने सब्सक्राइबर और व्यू बढ़ाने के लिए आते हैं यूट्यूब पे, हमारा वो नहीं है, हमारा ठीक है अलग है थोड़ा सा। तो उस तरह से हम करवा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट बहुत सारे जो किरण पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एम से ओ आया, 2 ऐड हुआ, ठीक है। फिर 2 ऐड हुआ, तो फिर 2 ऐड हुआ होगा तो कितना आएगा, 19 आएगा। तो एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन है जिसमें 19 है, कौन सा है, ओनली ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हस्पताल रोगी, वैसे कॉलेज का क्या आएगा, ठीक है। रोगी कहाँ होता है दोस्तों, अस्पताल में अपना इलाज कराता है, ठीक है ना। वैसे ही छात्र अपनी पढ़ाई कॉलेज में करते हैं, कह सकते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, देखो इसमें से लास्ट वाले में से पहला 4 डी माइनस करूंगा, 12 होता है एल का नंबर, तो 8 आएगा, बीच वाला नंबर आएगा। 10 - 3 करें तो दोस्तों 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे 6 है, आगे देखते हैं। 3 - 2 करेंगे 1 आएगा। 6 - 2 करेंगे 4 आएगा, लेकिन इसमें अलग पैटर्न है, बाकी सारे सेम पैटर्न पे है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 5 - 5 - 5 मतलब 3 बारी 5 की मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। तो 7 का क्यूब क्या आएगा, 343 हो गया, ठीक है ना। कौन सा होगा, 343। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, आपको रिलेशन देखना है कौन सा सही होगा। सभी इंजीनियर प्रोफेशनल हैं, सारे के सारे इंजीनियर क्या हैं, ऑल इंजीनियर्स आर प्रोफेशनल। इंजीनियर सारे किस में आते हैं, प्रोफेशनल में आते हैं, पी में आते हैं, मतलब एक के अंदर तो एक आएगा ही आएगा। ए बार हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नो प्रोफेशनल इज डॉक्टर, कोई भी प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है, ठीक है। ये डॉक्टर है मान लो, तो एक अलग हुआ, एक के अंदर एक होगा और एक अलग होगा, तो ऐसा कौन से में है, ऑप्शन सेकंड इसमें है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड में है, और ऑप्शन सेकंड किस, सॉरी बी में है, बी किस में आता है, ऑप्शन थर्ड में आता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, -2
देखो ये अल्टरनेट सीरीज है, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23। अब यहाँ बताना मुझे, तो 9 4 13, 13 और 4 आएगा 17। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 24 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में एफ दाएं छोर से 17वां नंबर है। ठीक है, टोटल 24 है। एफ का एक साइड से कौन सा है, दाएं छोर से एफ है जो कौन से नंबर पे है, 17वें नंबर पे है दाएं छोर से। आर बाएं छोर से 19वां नंबर है, आर का है बाएं छोर से 19वां नंबर। इसका मतलब दोस्तों, ठीक है, ओवरलैप करते होंगे। आर है बाएं से 19वां। ठीक है जी। एफ और आर के बीच कितने छात्र आपको ये बताना है। ठीक है, देखो कैसे बताएंगे। अगर आपको पता है एक का लेफ्ट पता है, ठीक है, मान लो एफ से निकालो या आर से निकालो। ठीक है, मुझे आर का लेफ्ट पता है तो राइट कैसे निकालूंगा, 24 -1, एक साइड का माइनस कर देते हैं, +1 कर देंगे। 24 -19 5 और 1 6। तो आर का जो राइट साइड से नंबर होगा कितना होगा, 6 होगा। अगर लेफ्ट से 19 है तो राइट से कितना, 6। तो अब इनके बीच कितने बंदे हैं, ये 17 पे है, ये 6 है दोस्तों। तो कितना होगा इनके बीच में, 17 माइनस करेंगे 6। ठीक है, और एक माइनस और कर देंगे, 17 - 6 कितना होगा, 11 - 1 10। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्योंकि मैं पूछूं आपसे -1 क्यों करते हैं, मैं पूछूं 10 5 और 10 के बीच कितने नंबर आते हैं, आप कहोगे 10 -5 5 नंबर आते हैं। दोस्तों 5 नहीं आते, 4 आते हैं। क्यों, 6 आ गया, 7 8 9। एग्जाम्पल लेके देखिए, क्योंकि एक नंबर फिर भी रह जाता है, आपको एक माइनस और करना होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइल को ये लिख दिया, -2 कर दिया, +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 वाला पैटर्न है। तो -2 करेंगे तो पी आएगा स्टार्टिंग में, +2 करेंगे तो सेकंड नंबर पे सी आएगा। एक बार हो गया, 3 बार हो गया, ऑप्शन सेकंड भी बार हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन उड़ाने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, P@Q का अर्थ है P Q की बहन है। ठीक है, ये रिलेशन बताना आपको। ठीक है, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। परसेंटेज का मतलब क्या है, P Q का पुत्र है। ठीक है, मतलब कि B का पुत्र कौन है, A है, इसके अकॉर्डिंग। हैज का मतलब है P Q का पिता है, तो B C का पिता है दोस्तों। B C का पिता है तो C कोई भाई बहन होगा A का। ठीक है जी। @ का मतलब है P Q की बहन है, C D की बहन है। C है बहन है D की, D का भी जेंडर नहीं पता, छोड़ो उसको। डॉलर का मतलब है P Q की पत्नी है, D E की पत्नी है। D है जी E की पत्नी, तो डी क्या हो गया, फीमेल होगी। तो डी का बी से क्या संबंध है दोस्तों, डी का बी से, तो डी, ठीक है, बी की क्या लगेगी, बेटी लगेगी। ठीक है, पुत्री लगेगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 9 6 = 28। ठीक है, इसमें कुछ पैटर्न है, हमें बताना है क्या आएगा। ठीक है, कैसे इसने पैटर्न बनाया है, देखो 7 4 11 +4 कर दूंगा 15 आएगा, 9 और 6 15। तो ऐसे तो नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा। अगर हम करते हैं, ये 9 है, ये 6 है। ठीक है, 9 है, ये 6 है। तो इसमें जो पैटर्न है, आपको कैसे इनमें कुछ भी ऑपरेशन लगाना है आपको। ठीक है, उसी हिसाब से देखना है। 9 और 6 की गुना कर देता हूँ दोस्तों, 9 6 का 54 होगा, उसका आधा कर दूंगा 27, एक ऐड कर दूंगा। 7 चौक 28, उसका आधा कर दूंगा 14 आएगा, एक ऐड कर दूंगा 15 आएगा। 8 तिया 24। ठीक है, बटे में 2 करेंगे 12, एक ऐड करेंगे 13। वैसे करेंगे इसमें भी, 3 छिकी 18, उसका आधा करेंगे और एक ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये सिंबल का नाम दिया हुआ है कि किसका मतलब क्या है। तो इसको सोल्व करना आपको। 30 है, फिर 2 है, फिर 2 के बाद 3 है दोस्तों, फिर 6 है, फिर 5 है। यदि एस क्रॉस को दर्शाता है, एस की जगह क्या है, आपको लेना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एस है जी 6 और 3 के बीच में, यह मल्टीप्लाई आ गया। बी माइनस को दर्शाता है, यह आएगा माइनस। आर प्लस को दर्शाता है, तो यहाँ आएगा प्लस। और वी डिवाइड को दर्शाता है, तो यहाँ आएगा डिवाइड। अब सोल्व कर दो, ये आएगा 15, ये 3 छिकी 18 -5, 15 और 18 33, -5 करोगे क्या आएगा 28। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, आगे बताना क्या है। देखो एक टिप 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 9 और 2 11 का स्क्वायर, तो आना चाहिए 121 बटे में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। पी भारतीय, क्यू शहरी, आर चिकित्सक। तो भारतीय चिकित्सक की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, पी क्या है, भारतीय मतलब जो पी भी होना चाहिए, क्यू शहरी है, भारतीय चिकित्सकों की कुल संख्या, क्यू शहरी है, और आर क्या है, चिकित्सक है। ठीक है, अब भारतीय पी और आर की संख्या कितनी है जो इनमें कॉमन है। ठीक है, पी और आर की संख्या कितनी है, कहता है पी भारतीय, क्यू शहरी, तो भारतीय चिकित्सकों की कुल संख्या। ठीक है, जो भारतीय चिकित्सक हो मतलब कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन कितना आएगा आप खुद ही बताओगे। ठीक है, देखो ये नहीं कहा इसने कि वो शहरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 6 7 13 ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, गणेश दक्षिण की ओर 5 मीटर चला, चला दो जी इसको 5 मीटर दक्षिण की ओर। ठीक है, और पूर्व की ओर मुड़ गया वह। ठीक है, फिर पूर्व की ओर मुड़ गया वो, वह फिर से 5 मीटर चला, पूर्व की ओर मुड़ के 5 मीटर चल गया। ठीक है, 5 मीटर चला, फिर से बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, अब बाएं मुड़ गया 10 मीटर, 5 तो ये हो गया दोस्तों, तो इसका मतलब 5 आगे निकल गया इस पॉइंट से, 10 चला वो। वह अब फिर अपने बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, अब बाएं मुड़ा कितना चला वो, 5 मीटर चला और रुक गया। अब वह गणेश अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। ठीक है, आरंभिक स्थान से ये डिस्टेंस आपको बतानी है, आरंभिक स्थान ये था, यहाँ पे है वो, तो ये कितनी है दोस्तों, 5 है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सम साइंटिस्ट आर प्रोफेशनल्स, सम साइंटिस्ट कुछ एस क्या है, पी है। ऑल साइंटिस्ट आर एम्प्लॉय, सारे के सारे साइंटिस्ट किस में आते हैं, एम्प्लॉय में आते हैं। ऑल प्रोफेशनल आर एम्प्लॉय। ठीक है, और सारे के सारे प्रोफेशनल प्रोफेसर्स भी क्या हैं, एम्प्लॉय है, सारे के सारे प्रोफेसर्स एम्प्लॉय हैं, ये भी प्रोफेसर भी एम्प्लॉय में आते हैं। अब इसको दोबारा से बनाएंगे। ठीक है, देखो सम, देखो एम्प्लॉय में क्या है, पहले सम जो साइंटिस्ट थे प्रोफेसर थे, अब ये दोनों के दो है ना, किसके अंदर आते हैं, एम्प्लॉय के अंदर आते हैं, तो ये मान लो एम्प्लॉय। अब आपको बताना है कौन सा, जो इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सी होगी दोस्तों। ठीक है, तो आप खुद ही बताओगे, आसान हो गया क्वेश्चन, तो कौन सा है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16, कोयला ईंधन। ठीक है, कोयला ईंधन, कोयला क्या है दोस्तों, एक ईंधन है, फ्यूल है। ठीक है, कोल क्या है, एक फ्यूल है। उसी प्रकार हमें बताना है ऐसा रिलेशन किस में है, चिड़ियाघर जानवर, ये नहीं कह सकते, चिड़ियाघर एक जानवर नहीं है। चींटी एक कीट है दोस्तों। ठीक है, चींटी, आंट एक है इंसेक्ट है, कह सकते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सेम रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ये है जी बी, इसकी पत्नी है ए, सी बी और डी का पिता है, सी है बी और डी का पिता, कौन, सी। डी ई का, डी ई का भाई है, डी है जो किसका भाई है दोस्तों, ई का भी भाई है डी। और ई एम की इकलौती बेटी है, ई है इकलौती बेटी किसकी, एम की, तो इसका मतलब एम क्या होगा, सी की वाइफ होगी। तो एम का ए से किस प्रकार संबंधित है, एम है जो। ठीक है, ए की क्या लगी दोस्तों, एम ए से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या होगी, एम ए की पति की माँ होगी। ठीक है, क्या होगी, पति की माँ होगी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एम अपने घर से चलना शुरू करती है, वह 300 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, दक्षिण की ओर 300 मीटर चली वो। ठीक है जी, फिर वह दाएं मुड़ती है और 800 मीटर चलती है, यहाँ से दाएं मुड़ी, कितनी चली, 800 चली। फिर दाएं मुड़ती है और 450 चलती है, अब की बार फिर राइट मुड़ी वो 450 चली, मतलब कि 300 तो ये चली
तो 150 ऊपर चल दी वो, ठीक है। फिर दाएं मुड़ती है 250 चलती है, तो दाएं मुड़ी 250 चली दोस्तों, ये 800 था 250 चली, ठीक है। तो ये कितना बच गया, ये बच गया टोटल 800 था, 800 में से 250 गए, 800 में से 200 गए 600, 600 550। फिर बाएं मुड़ती है और 150 मीटर चलती है, यहाँ से बाएं मुड़ी 150 चली वो, ठीक है जी। वह फिर दाएं मुड़ती है और 550 मीटर चलती है। अब दाएं मुड़ी यहाँ से, सॉरी ये क्या था, इस पॉइंट से कहाँ मिल रही थी वो, 250 चलने के बाद फिर वह बाएं मुड़ी और 150 मीटर चलती है, यहाँ से बाएं मुड़ी थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो बाएं कौन सा होगा, ऊपर की तरफ होगा, और 150 चली थी वो, ये हो गया 150, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 550 मीटर चलती है, दाएं मुड़ी 550 चली, तो ये इस लाइन की सीधे में आ गई, ठीक है ना। ये 550 था बचा हुआ जो मैंने बनाया था ये, ठीक है। अपने घर तक सबसे छोटे मार्ग से वापस आने के लिए उसे किस दिशा की ओर कितनी दूर चलना होगा, तो इसको, ये दूसरा तो कौन सी होगी, दक्षिण में चलना होगा, ठीक है। और डिस्टेंस कितना होगा ये, देखो डिस्टेंस कितना होगा, 150 तो ये था, ठीक है, ये 150 था, और ये भी कितना है, वो कितना चली थी ये 150 ये चली थी, तो 300 मीटर दक्षिण की ओर चलना होगा उसको। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, उस शब्द का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। रनिंग, कुकिंग, पुशअप्स, स्क्वाट्स, ठीक है। तो इनमें आप खुद ही बताओगे कौन सा अलग है, कुकिंग अलग है दोस्तों, सारे एक्सरसाइज है, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज है, बाकी कुकिंग क्या है, खाना बनाते हैं वैसे। क्वेश्चन नंबर 20, FGHI आना चाहिए, तो आई कौन से ऑप्शन में है, इसमें फर्स्ट में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एयरपोर्ट को ये लिख दिया इसने, एयरपोर्ट को क्या लिख दिया, ये लिख दिया। वैसे ही आपको ये बताना है, देखो इसमें AIR, तो इसने क्या कर दिया, जैसे एयर, ठीक है, AIRPORT, तो इसको नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसने क्या लिखा है इसको, AROTIPR, तो पहला कौन सा है, ए कौन से नंबर पे, पहला सेम है, फिर उसके बाद तीसरा लिख दिया इसने, फिर पांचवा लिख दिया, फिर सातवां लिख दिया, फिर आई दूसरा लिख दिया, फिर पी चौथा लिख दिया, फिर आर कौन सा है, तीसरा और छठा, ये तीसरा छठा हो सकता है, ये तीसरा छठा हो सकता है, ठीक है। अब इसको बनाना है आपको, एनालॉगी इसके लिए बनाना है, तो पहले तो दोस्तों, ठीक है, पहले ही आएगा तो ए आएगा स्टार्टिंग में, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा इसका तीसरा या छठा वर्ड, दूसरे नंबर पे आएगा तीसरा, या तो ए आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, या जी आएगा दूसरे नंबर पे, तो सभी में ए है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ए आएगा, तो ये बार हो गया, तीसरे पे ओ है दोस्तों, चौथे पे, अब चौथा नंबर देखूंगा, चौथे नंबर पे कौन सा वर्ड आया, चौथे नंबर पे सातवां आया, तो सातवां लिखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब चौथे नंबर पे वाई आना चाहिए, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें चौथे नंबर पे वाई है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा, 12 18, ठीक है, 12 18, तो देखो 12 और 18 कितना होता है दोस्तों, 40 होता है, या कहेंगे 6 2, ठीक है, 2 6 से ये 12 18 बना है, तो वही हमें रिलेशन पकड़ना है, ये कौन सा हो सकता है। देखो 12 और 18 आपको पता है 40 होता है, अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ, 2 का स्क्वायर करता हूँ, तब भी 40 आएगा। 17 12 29 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 29 आएगा। 65 और 25 कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। तो 90 के लिए 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, तो यहाँ होना चाहिए 9 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 9 का स्क्वायर तो 9 आएगा, मतलब कि ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 174 230 डैश डैश, ठीक है, ये देखना क्या है, देखो इसमें गैप कितने का आया है दोस्तों, ये 26 और 30 56 का,
ठीक है, 56 का गैप आया, अगर 174 था, यहाँ 230 है, ठीक है, यहाँ मुझे बताना क्या आएगा, ये 366 है और ये 446 है। अब इसमें 446 में से 366 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0, 14 से 6 गए 8, 4 में से 3 गया 1, 180। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ इसमें डिफरेंस, ठीक है, क्या देखते हैं डिफरेंस, पहले 56 का डिफरेंस आया और यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस होगा, यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस होगा और यहाँ पे भी, यहाँ पे कितने का आया दोस्तों, 180 का डिफरेंस आया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि आपको उठाना पड़ेगा ऑप्शन से। ठीक है, किससे उठाना पड़ेगा, ऑप्शन से। आपको गैप में कुछ इक्वलिटी लानी है। अगर मैं, ठीक है, यहाँ 56 का गैप है, यहाँ कुछ गैप करता हूँ इसमें, और यहाँ पे 56 से लेके ये कितना हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा गैप बढ़ गया। यहाँ से देखो, यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन उठाओ, मान लो मैं उठाता हूँ, ठीक है, 56, 256 उठा लेता हूँ, ये 284 उठा लो, कुछ भी उठा लो, 284 उठा लेता हूँ मैं, तो 284 उठाओगे तो यहाँ पे अगर 284 है दोस्तों, 284 और 230, इस, ठीक है, 84, 8 में से 3 गए 5, तो ये 54 का गैप हो गया। ठीक है, यहाँ 54 का गैप हो गया, और फिर इसका 366 तक करूँगा मैं, ये हो गया 54 के बाद 66, तो ये और 16, ये 66 और 16 82 का गैप हो गया, तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैं उठाता हूँ 294, 294 उठा दिया, तो इसका गैप कितने का आ गया, 94 के लिए पहुँचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 64। ठीक है, और ये 94 उठा दिया, तो यहाँ तक कितना ऐड करना पड़ा, 6, और 66 और 6 72, तो ये 72 का गैप आ गया। देखो अब, देखो अब 8 का गैप है, 8 का गैप है, 8 का गैप है, तो इसका मतलब कौन सा सेटिस्फाई करता है इसको, 294। जब भी छोटी सीरीज हो आपको ऐसे ही ट्राई करना है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, सारे एनिमल किस में आते हैं, बर्ड्स में आते हैं। सम एनिमल्स आर क्लॉक्स, कुछ एनिमल्स क्या हैं, क्लॉक हैं। ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, सारे के सारे क्या होंगे, ठीक है, सारे बर्ड्स एनिमल नहीं हो सकते दोस्तों, इसे हम नहीं कह सकते। सम क्लॉक आर एनिमल्स, कुछ क्लॉक एनिमल होंगे, 100% होंगे, क्योंकि इसने बोला है सम एनिमल्स आर क्लॉक, तो दूसरा फॉलो करेगा, ओनली कंक्लूजन। ठीक है, बी फॉलो, ओनली कंक्लूजन बी फॉलो, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, एक प्रतियोगिता में जीत पर 2 अंक, ड्रॉ पर 1 अंक और हार पर कोई अंक नहीं मिलता। ठीक है, देखो विन होगा, ठीक है, या लूज होगा या ड्रॉ होगा। ठीक है, जीत पर 2 अंक मिलते हैं, हार पर एक, कोई, जीत पर 2 अंक, ड्रॉ पर 1 अंक और लूज पर कोई अंक नहीं मिलता, मतलब कि 0 अंक मिलते हैं। फिशर ने 20 मैच खेले, कम से कम एक में उसकी हार हुई, ज़्यादा में तो कम से कम एक में तो हुई है, ज़्यादा में तो कितने में भी हो सकती है, और कम से कम एक मैच में उसकी जीत हुई, कम से कम एक में जीत हो सकती है, मतलब ज़्यादा में कितने भी हो सकती है। तो उसके अधिकतम और न्यूनतम संभावित अंक क्रमशः क्या होंगे। दोस्तों देखो, अगर वो सारे के 20 मैच हुए हैं, 20 में से, ठीक है, मान लो कम से कम क्या करना है आपको, कम से कम एक में उसकी हार, कम से कम एक में हार होनी चाहिए, कम से कम एक मैच में उसकी जीत हुई। ठीक है, जिन 20 मैच खेले, जिनमें से 3 मैच ड्रा खेले, ड्रॉ कितने होंगे दोस्तों, 3, तो ड्रॉ हो गए 3, तो 3 ड्रॉ हो गए तो 3 अंक तो ये होंगे, 3 मार्क्स तो ये होंगे। ठीक है, 3 अंक तो ये होंगे। अब बचे कितने मैच, 17, 17 में से कम एक उसको हारना भी है, मैक्सिमम और न्यूनतम अंक बताने हैं आपको। अगर वो एक हारता है, एक लूज करता है, तो यहाँ तो 0 अंक मिलेगा, तो मैक्सिमम 16 जीतेगा वो, तो 16 जीतेगा तो प्रत्येक 2 अंक, 16 दूनी 32 ये मिलेंगे, और 3 ड्रॉ के मिल गए, तो कितने मिल गए मैक्सिमम, 32 और 3 35 मिल गए। ठीक है, मैक्सिमम कितने मिल गए आपको, हो गए 35 सॉरी। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें अधिकतम अंक 35 है, इसलिए हमें दूसरा चेक ही नहीं करना, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एग्जाम में ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं कि अब आप इसके निकालने लग जाओ कि मिनिमम अंक भी। ठीक है, मिनिमम निकालने आने चाहिए आपको, तरीका आना चाहिए, कैसे निकालोगे मिनिमम वो अलग बात है। ठीक है ना, फिर आपको क्या मिनिमम के लिए क्या करोगे, उसको एक ही मैच जिताओगे बस, ठीक है ना, बाकी सारे हरा दोगे तो 0 अंक हो गया, एक ही मैच जीतेगा तो 2 अंक मिलेंगे, एक मैच में 2 और 3 5। ठीक है, तो फिर मिनिमम 5 आ जाएगा। ठीक है, तरीका आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में आपको
जैसे ही आपको पता है सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, 35 आने से, मैक्सिमम अंक आने से ही आप क्वेश्चन को टिक करते और आगे निकल जाते। आपको ऐसे करना है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेट नंबर 118 भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।